हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई, मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, आप लोगों के लिए एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट को आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। जी हां साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि 9 माइनर एक्ट को ऐड कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि 9 माइनर एक्ट को तो यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में ऐड किया गया था। नहीं साथियों, इस एग्जामिनेशन में भी एमपी एडीपीओ के एग्जामिनेशन में भी 9 माइनर्स को ऐड कर दिया गया है। और इसी 9 माइनर एक्ट के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि वो कौन कौन से 9 माइनर एक्ट हैं। हम उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी रखेंगे। साथियों, अगर आप बात करेंगे कि ये कौन सा बुक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, ये लॉ सक्सेस और विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ये बनाया जाता बुक है। और इसी बुक के हम ऑफिशियल रिव्यू को आपके सामने रखने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 9 माइनर एक्ट लिखा है और इसी 9 माइनर एक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये किसके लिए, किस एग्जामिनेशन के लिए बात हम करेंगे, तो साथियों हम एमपी के लिए मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग्स में बात करेंगे। मध्य प्रदेश सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग्स में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं मध्य प्रदेश, इसलिए क्योंकि यूपी में भी 9 माइनर एक्ट एज अ जीके के पर्पज से ऐड किया गया है और यहाँ पे भी 9 माइनर एक्ट ऐड कर दिया गया है एमपी एडीपीओ के एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे आप आइए साथियों, देखिए सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका नवीनतम एवं संशोधित पाठ्यक्रम है 2022 के अनुसार, इसी 2022 के अनुसार इन सभी चीजों को यहाँ पे क्या कर दिया गया है साथियों, इन सभी चीजों को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। हम अंदर चलेंगे और एक एक मटेरियल्स को यहाँ पे आपके सामने डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि वो कौन कौन सा एक्ट है जिसको 9 माइनर एक्ट के रूप में ऐड कर दिया गया है, क्या उसकी आवश्यकता पड़ रही थी जो कि एमपी के द्वारा इसको ऐड किया गया है। इन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं कि ये बुक किसके द्वारा बनाया जाता है, तो साथियों आप देख सकते हैं कि विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपको कहां पर मिलेगी, तो साथियों आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे और विधि भारती पब्लिकेशन .org पे भी जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं साथियों, आप देख लीजिए यहाँ पे लॉ सक्सेस की बात करते हैं। इस बुक के अंतर्गत आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश मीन्स की एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इस बुक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इस बुक की भाग की बात करते हैं साथियों, तो ये जो बुक है इसका नाम रखा गया है भाग 23B रखा गया है। अभी हम इस बुक को आपके सामने ऑफलाइन मोड में भी, यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भी आपके सामने मैं रख रहा हूं हार्ड कॉपी में। इसी बुक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं साथियों, और इसी बुक का जो भी कंटेंट है, सभी के सभी कंटेंट्स को आपके सामने एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे मैं रखने वाला हूं। अगर आप इस बुक का डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं, इस बुक के सभी कंटेंट्स को आप देखना चाहते हैं, तो साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हम एक एक कंटेंट को आपके सामने जितना भी पॉसिबल हो सकता है उन सभी कंटेंट्स को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये जो बनाया गया है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी को कंसीडर करते हुए इस एक्ट को बनाया गया है, इस बुक को बनाया गया। खास करके साथियों ये माइनर अधिनियम विशेषांक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग माइनर एक्ट को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस बुक के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं तो नवीनतम जो पाठ्यक्रम, जो हमारा नया सिलेबस आ गया है, इसके 9 माइनर अधिनियम के साथ साथ इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप देखिए साथियों कि इस माइनर अधिनियम में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। माइनर अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2006 का एक्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का एक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के नाम से जिसको जानते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 आपको देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का आपको देखने के लिए मिलेगा। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम आपको देखने के लिए मिलेगा। विस्फोटक अधिनियम 1884 आपको देखने के लिए मिलेगा। राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1980 आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 9 के माइनर एक्ट हैं। अगर मैं इसका नंबरिंग करना चाहूंगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा का पूरा 9 एक्ट है, जो कि 9 एक्ट को यहाँ पे आपके सामने
रखा गया है। और आप देख भी सकते हैं कि विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ये बनाया गया। अगर आप दाम की बात करते हैं तो साथियों 125 रुपीज का ये रखा गया है, जो कि इसका मार्क्ड प्राइस है। यहाँ पे अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं या किसी भी मोड में आप परचेस करना चाहते हैं, जो भी डिस्काउंट होगा वहां पे आपको डिस्काउंट भी शो किया जाएगा। साथ ही साथ अब हम इस बुक के बारे में अब हमने देख लिया, अब हम इस बुक के अंदर के मटेरियल्स को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथियों यहाँ पे कह रहा है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की हम बात करते हैं, जो 2006 की बात है, जिसको हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला पार्ट है, इसीलिए इस चीज को यहाँ पे रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि वन लाइनर फॉर्मेट में भी आपके सामने चीजों को रखा जा रहा है। जैसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कितने धाराएं हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो इस प्रकार का ये जो चीजें हैं, सभी चीजों को आप देख सकते हैं, संपूर्ण भारत पे नहीं, मीन्स की हाँ जो भी होगा यहाँ पे, या तो मध्य प्रदेश का अगर ये एक्ट है तो मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पे मध्य प्रदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है संपूर्ण भारत पर है। तो एक बार इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि संपूर्ण भारत पर है या फिर मध्य प्रदेश पे ही सिर्फ लागू होता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक्ट है और मध्य प्रदेश के लिए ही बनाया गया है। तो ये सारे मटेरियल्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं साथियों, यहाँ पे सभी के सभी मटेरियल्स को आप यहाँ पे धूमधाम से एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी यहां से आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है साथियों, सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी यहां पे रखने का काम किया गया है। और एक एक एक्ट से आप समझ सकते हैं 200 300 आपको यहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अगर आप यहां से इसको तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका जो एमपी एडीपीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है साथियों, एमपी एडीपीओ का एग्जामिनेशन आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन भी बहुत ही बेहतर होने वाला है। जब हमारी प्रिपरेशन कमजोर रहेगी तो हमारा एग्जामिनेशन जाहिर सी बात है कमजोर होने वाला है। अब यहाँ पे आप अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 261 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, मींस की 250 से ज्यादा यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी वन लाइनर फॉर्मेट में बन सकता है साथियों, सभी चीजों को यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे शो करने का काम किया गया है, जिससे आप चीजों को और भी अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके समझ को, आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए ये सारी चीजों को वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप चीजों को अच्छे तरह से, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बुक ऐसा होना चाहिए साथियों जो कि आपका फ्रेंड बन के रहे, ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा कि उसको कितना बार पढ़ रहे हैं वो दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। हमें वो चीज लेना है, हमें वो चीज पढ़ना है जिसको कि हम पढ़ें और हमारे दिमाग में घुस जाए और हम अपने एग्जामिनेशन में जा करके अपने एग्जामिनेशन को तोड़ फाड़ करके क्रैक करके हम आएंगे। यही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और इस एक्ट के भी आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है साथियों, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी के सभी पॉसिबल चीजों को यहाँ पे आपके सामने धूमधाम से रखने का कोशिश किया गया। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो और उस चीज को यहाँ पे रखा न गया हो। अब देखिए कह रहा है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एक्ट में हमारे शामिल किया गया है, हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हम एट दैट टाइम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये एक्ट लिखा गया था लेकिन इससे संभावनाएं कम थी पूछने के लिए, लेकिन आपने पूछ दिया, ये हमारे साथ नाइंसाफी हो गया। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें क्या करना होगा साथियों, हमें अगर दिया है सिलेबस के अंतर्गत तो हमें उसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ रहा हो तो हम उस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो साथियों इसी चीज को देखते हुए मैं आपके सामने इस बुक का इतने अच्छे तरीके से रिव्यू करा रहा हूं। इस बुक का क्या रिव्यू मैं करा रहा हूं, बुक के पूरे कंटेंट का मैं आपको रिव्यू करा रहा हूं। जब आप कंटेंट को अच्छे तरह से समझ सकते हैं, जब आप कंटेंट को अच्छे तरह से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं ये चीजें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर गहनता से सोचेंगे, समझेंगे। जब चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं तभी तो आप चीजों को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, तभी तो आप जाएंगे शॉप पर
10 किताबों को देखेंगे कि हाँ उस किताब में क्या मटेरियल दिया है, इस किताब में मटेरियल क्या दिया है। आपको बुक इस प्रकार से रिव्यू कहीं नहीं कराया जाता है। लेकिन साथियों ये विधि भारती पब्लिकेशन है और विधि भारती पब्लिकेशन अपने कंटेंट के साथ कभी भी इस प्रकार का समझौता नहीं करता है कि नहीं हम कंटेंट हम छुपा करके रखेंगे। कंटेंट आपके सामने यहाँ पे रखा जा रहा है, आप कंटेंट को देखिए और कंटेंट को ही देख के ही आपको क्या करना है, आपको इस बुक को देखना है, बुक को समझना है। अगर आपको अच्छा लगता है इसका पूरा का पूरा कंटेंट, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप इसके कंटेंट को देखिए। आपके लिए यूट्यूब चैनल पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको धूमधाम से देखिए। अगर अच्छा लगता है तो आप बताइए। अब देखिए करा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को आपको यहां पे समझाने का पहले प्रयास किया गया कि क्या होता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। मैं आपके सामने एक एक पेज, 2-2 पेज ही लेकर के आया हूं, लेकिन जब आप किताब को लेंगे तो किताब में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, इसलिए मैं एक एक 2-2 पेज ही लेकर के आया हूं। क्योंकि जो पीडीएफ बनता है दोस्तों, हमारा पीडीएफ बहुत ही बड़ा हो जाता है और बड़े पीडीएफ को लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये बोर्ड जो होता है इसमें 30 से 40 पेज ही आ पाता है, इसीलिए जो पीडीएफ हम लोग बनाते हैं उसमें 30 से 40 पेज को ही हम लोग लेते हैं। तो जो हो सकता था वो चीजें आपके सामने यहाँ पे रिव्यू के लिए मैं लाया हूं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की हम बात करते हैं। इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि गौवंश क्या होता है, गौवंश हम किसको कहते हैं। अब यहां पर देखिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम एवं कल्याण अधिनियम की हम बात करते हैं और यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो ज्वलंतशील मुद्दे हैं और ज्वलंतशील मुद्दों से ही क्या करना चाहता है एग्जामिनर, क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप करंट के इशू को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप करंट की चीजों को आप जोड़ पा रहे हैं, अपने से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसीलिए इन सभी चीजों को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे शेयर किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइप के भी आपके एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी पॉसिबल हो सकता था साथियों। सभी पॉसिबल फैक्ट्स को मैं आपके सामने यहां पर ला करके आपके सामने शो करने का बिल्कुल ही प्रयास किया हूं। तो साथियों ये था पूरा टोटल बुक, हमारे जो भी बुक हो सकता था मैंने बुक का पूरा कंटेंट आपके सामने एक एक करके डिफाइन करने का काम किया। अब आपका काम है कि आप बुक को एक बार अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। इन सभी मटेरियल्स को आपके सामने दिख रहा होगा, इन सभी मटेरियल्स को आप एक बार 2 बार आप इसको एनालिसिस करिए। अगर आपको पसंद आता हो तो फिर इसको आगे बढ़ाइए। साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों आप लोगों का जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स होगा, अगर किसी और बुक पे आपको अगर रिव्यू चाहिए तो वो बुक का भी आप नाम मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उस बुक को भी आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगा। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।